Hello everyone. So here I am back with another video from geography. So we were keeping up with climate chapter and this is the fourth part of this video or this chapter we can say, right? तो वैसे तो मानसून सबको बहुत पसंद होता है, ठीक है. मुझे तो स्पेशली मतलब अगर सीजन्स में हम बात करें तो फेवरेट सीज़न होता है मानसून का. हम मतलब मानसून हमारा है ना मतलब गर्मी भी नहीं लगती है, सब प्लीजेंट सा मौसम होता है. तो कभी इमेजिन किया या कभी सोचा ऐसा कि बारिश क्यों होती है? ऐसा पता है कि मतलब ठीक है, एक सिंपल सी स्टोरी पता है हमें. वाटर साइकिल होता है तो इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन की वजह से वहाँ ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो वापस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अर्थ पर वापस आ जाएंगे. तो ये स्टोरी जो थी वाटर साइकिल वाली ये भूल जाओ, ये 7th 8th तक अच्छी लगती थी. अब 9th में हूँ, ठीक है. मतलब मैं तो बोलती हूँ 9th 10th को स्पेशली ना कि मतलब एकदम फाउंडेशन क्लासेस होती है, बेस क्लासेस होती है कि अगर यहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया, यहाँ पे सब कुछ समझ लिया तो बस फिर चिल चलनी आगे की लाइफ. ओके, तो पहले थोड़ा बहुत पीछे का रिकॉल कर लो कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था. मॉनसून की डेफिनेशंस पढ़ी थी, ऐसे सारे बेसिक चीज़ें देखी थी कि जिसकी वजह से हमारे इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड हुआ है. वहाँ हम लोगों ने फैक्टर्स देखे थे, तो हम लोगों ने लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और प्रेशर विंड्स की बात करी थी. ओके, तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो हम नियरली हमारे सारे कंप्लीट कर चुके हैं, राइट. तो अब यहाँ पे हमारे पास न्यू चीज़ आ जाती है. अब नया जो हमको पढ़ना है वो पूरा मानसून सिस्टम है कि हमारे इंडिया को अगर मानसून बोला गया है, अगर हमारे इंडिया में इतनी बारिश हो रही है तो जानना तो ज़रूरी है ना कि भाई इतनी बारिश क्यों हो रही है, ठीक है. तो वो सारा फिनोमेना, वो सारी स्टोरी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो हो गई बारिश, अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा. सो स्टार्टिंगली एक चीज़ पे फोकस करो. जब हम इंडियन मानसून की बात करते हैं तो जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी यहाँ पे तो मैंने उस टाइम पे डेफिनेशन के लिए भी क्या बोला था, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. जो एक इसको कैसे समझेंगे हम कि जो विंड्स है वो चेंज करती रहती है अपना डायरेक्शन. कभी वो नॉर्थ में आ रही है, कभी नॉर्थ से एग्जिट कर रही है, कभी साउथ से आ रही है, कभी साउथ से एग्जिट कर रही है. तो ये जो इनका विंड का मूवमेंट होता है, ये कंटिन्यू जो चेंज होता जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून. तो ये जो फिनोमेना था, ये जो मूवमेंट था इंडिया में सबसे पहली बार हम इंडियंस भी नोटिस नहीं करते. कौन नोटिस करता है, सेलर्स. और वो भी स्पेशली कहाँ के, अरब सेलर्स ने इन्हें नोटिस किया था क्योंकि इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ था, पता है, ये विंड्स के आने और जाने से. क्यों? अब देखो, इसको आप समझ सकते हो कि इन्हें इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों हुआ होगा. सी, अब क्या होता था कि अब ये हमें इतना सा क्लियर सिनेरियो पता है कि समर्स में अब जो विंड है वो हमारे इंडिया में इस डायरेक्शन में आती है. ओके, समर्स में इस डायरेक्शन में आती है. तो अब ये लोग अरब सेलर्स क्या करते थे कि अपनी बोट्स को, अपने शिप्स को यहाँ पे पार्क कर देते थे, ठीक है. और जैसे जैसे अब आज के टाइम पे तो आपने देखा कि मैकेनाइज जो मतलब वो शिप्स और बोट्स होती है, तो आप विद द यूज़ ऑफ फ्यूल जो है वो आप इजीली अपनी मतलब जो शिप्स वगैरह आपको जिस डायरेक्शन में जाना है वो जा सकते हो. पर पहले जो मूवमेंट होता था वो बिकॉज ऑफ विंड होता था, ठीक है. तो अब उन्होंने यहाँ मार्क कर दी और जैसे जैसे विंड जाएगी, ठीक है, वो अपने साथ इनको भी फ्लोट करके ले जाएगी. क्लियर हुआ इतना सा, ठीक है. एक तो ये समर्स की सिनारी हो गया. और विंटर्स में यही विंड्स जो होती है वो हमारे पास वापस से इसी तरीके से रिवर्स होकर के आती है, ठीक है. तो अभी जब ये रिवर्स होकर के आ रही है तो वापस ये क्या करेगी, पहले जो शिप्स यहाँ पे इंडियन ओशन में थी उसे कोस्ट पे लाया गया. अब वही शिप्स वापस से कोस्ट से कहाँ जा सकती है, इंडियन ओशंस में वापस से जा सकती है, ठीक है. तो इस तरीके से इन्होंने इतना ये फ़ायदा यहाँ पे देखा था. तो इसीलिए याद है मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई भी थी, पढ़ाई भी थी उस वक्त भी ना, कि जो इंडियन मानसून जो है, जो इंडियन टर्म है मानसून वर्ड जो है वो अरब वर्ड से आता है, अरेबिक वर्ड से आता है मौसम, जिसका मतलब होता है मानसून. याद आ गया होगा सारी चीज़ें, है ना, जो पिछला पढ़ा था हम लोगों ने. ये कॉन्सेप्ट्स थे, इसीलिए मैंने बोला था कि अभी तक का पहला जो गया था वो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए थे. अब मेन हमें देखना है कि इंडियन मानसून बनता कैसा है, ठीक है. तो इंडियन मानसून का जो फिनोमेना है, स्पेशली जो अगर मैं बोलती हूँ, मैंने हर चीज़ बताई ना कि तुम्हें जो क्लाइमेट है वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है. तो जो इंडियन स्पेशली जो मानसून जोन जिसे बोला जाता है वो फेस किया जाता है इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ पे. 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ पे फेस किया जाता है. वहाँ स्पेशली बारिश मतलब मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. तो इनको मकैनाइज करने वाली, अगर इंडिया में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इंडिया को इतना ज़्यादा मानसून बोला जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो यहाँ पर मतलब इसे रूल कर रहे हैं. तो देखो, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ ITCZ. अब याद करना, हम लोगों ने पहले जेट स्ट्रीम्स वगैरह पढ़ी थी ना, तो उस तरह की बीमारी है ITCZ भी. बहुत ईजीली बहुत समझ में आ जाएगा. तो पहली बार बहुत सी बार इसकी फुल फॉर्म भी हमसे पूछी जाती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है. मतलब ये मैंने NTSC में भी देखी है शायद, हाँ. प्रोबेबिलिटी या वन वर्ड के क्वेश्चन में तो फिक्स पूछी जाती है. मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से इंटर ट्रॉपिकल या इंटर सब ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हो गया, इंटर ट्रॉपिकल कमर्शियल जोन हो गया, ऐसे करके मतलब काफ़ी बार फुल फॉर्म्स भी हमसे पूछी जाती है. सो मार्केट इम्पॉर्टेंट. सो
प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑन ईस्ट ऑफ मडास्कर। मडास्कर कहाँ है? अफ्रीका के पास है। अफ्रीका के टूटा हुआ आइलैंड है, जैसे हम इंडिया में देख सकते हैं ना, एशिया में है, ठीक है, उस तरीके से मतलब इंडिया से टूटा हुआ एक आइलैंड जैसे श्रीलंका होता है, उसी तरीके से यहाँ मडास्कर है। तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड टॉप मोस्ट, हमने श्रीलंका की तरह बात जब मडास्कर साउथ में भी बात करेंगे हम लोग, और टॉप मोस्ट नॉर्थ में तिब्बत भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन सी। जेट स्ट्रीम जो थी हम लोगों ने, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो थी उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो समर्स में कहाँ होती है और विंटर्स में कहाँ होती है। हमने देखा था हिमालयन माउंटेन्स के नॉर्थ और साउथ में वो मूव करती है, तो वो भी हम लोग देख चुके थे। और फिर मैंने भी बताया था कि वो यहाँ से मूव करके वो हिमालयन माउंटेन्स की तरफ के अक्रॉस चली जाती है, तो उसके बाद में विंटर्स में वहाँ चली जाती है ताकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए और दूसरी जो एयर्स हैं उनके लिए मतलब ज़्यादा पैनिक मत करो। मतलब हमें इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या पढ़ना है वो समझ लो तुम। ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं इनको ब्रीफली पढ़ना है, बस इतना ही आज का वीडियो रहेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद में तुम्हें ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि मानसून कैसे आती है, बारिश कैसे आती है। ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। पहली बात तो एक चीज़ रट लो, विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये याद रखना कि जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बट पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। वाटर जितना जल्दी मतलब जितना टाइम उसे गर्म होने में लगता है उतना ही टाइम उसे ठंडा होने में लगता है। तो कंपेयर करोगे जब आप एक लैंड मास को, तो वो ईजिली गर्म भी हो गया और ईजिली वो ठंडा भी हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ सी की, तो वहाँ पर वो ईजिली ठंडी भी नहीं होती और ईजिली गर्म भी नहीं होती है वो, ठीक है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब जो हमने देखा है कि लो प्रेशर लैंड मास जो है वो ईजिली ठंडा हो गया है, तो वहाँ पर तो क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। और सी वाला एरिया जो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये चीज़ तो तुमने हमेशा पढ़ी है कि जो हमारी विंड्स है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर। इस वजह से क्या होता है कि सी की तरफ से जो पानी होता है वो कहाँ जाता है? लैंड मास पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई सारी स्टोरी, इतनी तो समझ आई होगी, ठीक है। वो भी मैं अभी समझा देती हूँ मैप के थ्रू, तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और भी सी यहाँ पे जो लैंड मास था, ये लैंड मास जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होता, ठीक है, ये जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। पर अब जो वाटर बॉडीज़ है वो इजीली कूल डाउन नहीं होती है, इसीलिए उन पर क्या बन गया? हाई प्रेशर। और यहाँ पे क्या बन गया? लो प्रेशर। अब यहाँ से विंड मूव करती जा रही है इस लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स, कैसे नाम दिया मैंने? साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स हुई। अब ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो है वो अकेले नहीं जाती है, ठीक है, पानी के ऊपर से। ये भी रट लो ना ऐसे, मतलब ये मतलब लाइक बोलते हैं ना कि यूनिवर्सल चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर जो विंड है अगर वो लैंड से चल करके आ रही है तो वो ड्राई रहेगी, अगर वो वाटर बॉडी से ऊपर जा रही है, वाटर बॉडी से होकर के जा रही है, तो वो क्या करेगी? अपने साथ मॉइस्चर ले जाएगी। तो यहाँ जो विंड्स वहाँ पे मूव कर रही थी वो अपने साथ मॉइस्चर ले आती है और बारिश ले आती है, ठीक है, मॉइस्चर ले जाती है तो बारिश ले आती है। सो क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज़ें कि फर्स्ट टाइम में कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है ऑन लैंड मास एंड वाटर बॉडी, जिसकी तरफ से इंडिया में बारिश आती है। ये तो केवल एक फैक्टर हुआ। अब सेकेंड फैक्टर पे ध्यान दो। सेकेंड वाला फैक्टर क्या है हमारे पास में? शिफ्ट ऑफ ITCZ। अब पहली चीज़ यहाँ पे समझना है कि ITCZ क्या होता है। पहले तो ITCZ को समझो। सी ITCZ जो है वो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। ये तो चलो मैम क्या बताया, ये तो फुल फॉर्म से बता दिया आपने। अब आपको ये एरिया ध्यान रखना है कि इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया होता है वो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो बोलते हैं ना डायरेक्ट सनरेज वहाँ पर आती है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है वो एरिया, ठीक है। पहले तो एक और चीज़ समझो स्टार्टिंग से, इस पॉइंट को मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ITCZ जो है वो ब्रॉड थ्रो ऑफ लो प्रेशर है। अब मैंने इसको लो प्रेशर क्यों बोला है वो भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बनता है। पहली तो चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये क्या है, एक ब्रॉड है, मतलब मैंने समझाया कि इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है। दिस बेल्ट इज फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सी अब इधर से नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स आई थी जैसे पहले बताया था, और इधर से साउथ ईस्टर्ली विंड्स आई थी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नॉर्मल पोजीशन जो है वो इसकी इक्वेटर है,
पर ये नॉर्थ भी मूव करती है और साउथ भी मूव करती है। अब हम लोग जब समर्स के वक्त में बात करते हैं तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ITCZ के साथ में याद कर लेना कि ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अभी ITCZ जो है जो लो प्रेशर बेल्ट है ये समर्स में आ जाती है गंगा प्लेन्स की तरफ, ठीक है। और गंगा प्लेन्स की तरफ ये क्या बना देगी, लो प्रेशर बेल्ट। सी अब इसको बहुत बेसिकली और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ ये ITCZ तो तुम्हें समझ में आ गया कि इस ITCZ की लोकेशन क्या है। अब हम लोग ये बात कर रहे थे, अब इसमें होता क्या है समझना कि यहाँ पर ITCZ जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब हमने ये देखा है कि लो प्रेशर बेल्ट जो होती है, अब देखो हवा जो है यहाँ पे हल्की है, ठीक है। यहाँ बहुत तेज़ गर्मी थी तो हवा जो थी वो एक्सपैंड हो गई। अब हवा जो एक्सपैंडेड है, हमेशा ये चीज़ तुम्हें पता भी होगी, हवा एक्सपैंडेड होगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और वहीं पे अगर एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा अगर हैवी हो जाती है तो वो नीचे सरफेस पे मूव करना चाहती है, वो सरफेस पे आके मूव करती है। तो हमारा जो मैकेनिज्म होता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर वाला जो भी चीज़ रहती है, उसमें एयर ऊपर हवा में अपलिफ्ट होगी, वो मूव करेगी और वापस से यहाँ नीचे की तरफ आने लग जाएगी, ठीक है। फिर वो बाद में सरफेस की तरफ मूव करेगी। आपको यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ ITCZ था, ITCZ हमने पहले ही समझ लिया कि ये एक लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर एरिया पे जितनी भी वार्म विंड्स थी वो ऊपर उठी, ऊपर की तरफ उठी, लाइट थी इसी वजह से वो ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ उठने के बाद में वो कहाँ चली जाएगी, इस तरफ, ठीक है। वो इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हो जाती है। और वो फिर वो वापस से क्या होगा, इस तरफ चली गई है, तो ये शिफ्टिंग हो गई है। देखो समझ में आ रहा होगा ना, ये शिफ्टिंग हो गई है। अब इस तरह से समझ रहे हो कि ये विंड्स जो थी वो इस तरह से यहाँ चली गई है, इस तरह से यहाँ चली गई है, ठीक है। अब यहाँ जा कर के वो यहाँ सेटअप होगी, तो ये इतना इतना स्प्रेड हो गया ना ITCZ का, तो ये 5 डिग्रीज में और ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। आई एम गोइंग बैक। अब इसको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं वापस से समझा देती हूँ। केवल इतना सा क्या समझना है कि ITCZ के अंदर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो लो प्रेशर की वजह से जो यहाँ की विंड है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, अप रेज, वो रेज हो जाती है हाई इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जैसे हाई हो चुकी है, मतलब ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में जा चुकी है, तो मैंने बताया था ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती है, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती है और जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स आती है, ये इसे अपने साथ ले जा रही है। देखो समझने की कोशिश करना, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है कि यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आई है, ठीक है, यहाँ से देखो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है और यहाँ से यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है और यहाँ पे साउथ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है। फिर मैंने बताया था ना ये राइट की तरफ भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो भी हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली थी। अब ये यहाँ उठ गई है, एटमॉस्फेयर में उठ गई है, तो ये स्प्रेड हो रहा है इसका एरिया। जो केवल विंड जो थी वो केवल पहले से पास में थी, यहाँ पे वो इस तरफ मूव करने लगी है, इस तरफ मूव कर रही है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इसको मिली और वहाँ से टकरा करके ये वापस इधर आएगी। मतलब आपको ये फिनोमेना समझना है यहाँ पे कि यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स थी, वो उठने की कोशिश कर रही थी, वो ऊपर जा रही थी, यहाँ से भी उठ करके इस तरफ आ रही थी, ठीक है। अब इनको कौन मिल जाती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स और साउथ ईस्टर्ली विंड्स। अब ये इस तरफ आ रही थी तो ये इसको वापस से इधर की तरफ ले आती है, तो ये वापस से आकर के फिर सब ट्रॉपिकल, मतलब ये इक्वेटर पे ही सिचुएट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैसे समझना है मैं वो भी समझा देती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे समर्स में समझो, मैं बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझा रही हूँ। वेयर इज दैट मैप, आई फॉरगॉट टू ऐड इट, और व्हाट, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट मैप। कोई नहीं, मैं ऐसे समझा देती हूँ तुम्हें, यही आ जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली, कि ITCZ जो था, अगर मैं तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें दिखा भी सकती हूँ। हम उसको एक जस्ट मिनट हम लोग उसको अभी समझ भी लेंगे कि क्या दिक्कत है उसमें। इट इज़ नॉट अवेलेबल, चलो कोई नहीं, फाइन, ओके, विल गो विद दिस ओनली। हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, कोई बात नहीं। अब इंडियन मैप पे उसे समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बेसिकली ITCZ वाली लाइन जो होती है, मैंने बताया था कि ITCZ जो है, इक्वेटर तुम्हें पता है कि इक्वेटर तो इंडिया में आता ही नहीं है, पर जब ITCZ जो है वो जब नॉर्थ की तरफ आती है तो वो लगभग इधर की तरफ आ जाती है। ITCZ रेज जब वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगती है तो वो इस जगह आ जाती है। अब इस जगह मैंने पहले ही बता दिया है कि ये लो प्रेशर बेल्ट है,
अब वापस ये यहाँ पे क्या क्रिएट करवा देगी, लो प्रेशर क्रिएट करवा देगी। समझ में आया। अब लो प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर वाली विंड्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, हाई प्रेशर वाली विंड्स को अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब हाई प्रेशर वाली विंड्स को वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये जितनी भी आसपास जो मॉइस्चर वाली एयर थी वो सारी यहाँ पर आएगी, इंडिया में आएगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। केवल इतना सा तुम्हें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं, बिल्कुल दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। जब हम लोग बात कर रहे थे द डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग पॉइंट, तो लैंड पे क्या बन रहा था, लो प्रेशर, और पानी में क्या बना था, हाई प्रेशर। तो विंड मूव कर रहे, जब वो वाटर बॉडी से मूव कर रही थी तो वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा पानी लेकर के आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात कर रही थी तो वो था अबाउट, सेकेंड टॉपिक था हमारा कि जो क्या बोलते हैं, जो ITCZ है, वो जैसे ITCZ शिफ्ट क्यों करता है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। ITCZ क्या होता है, अब ये चीज़ भी तुम्हें पता है, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि वहाँ पे जो वो एक लो प्रेशर एरिया है, तो हमने देखा है कि जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ की जो सरफेस विंड्स होती है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में आने की कोशिश करती है, वो हाई हो जाती, मतलब अपर एयर में आने की कोशिश करती है। तो जब वो अपर एयर में आती है, जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में ऊपर आ जाती है। तो जब वो ऊपर आती है तो उसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स मिल जाती है नॉर्थ में, और साउथ में उसको मिल जाती है साउथ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, वो पूरा एक एरिया वहाँ पे बन जाता है। ये इसकी शिफ्टिंग भी क्यों होती है, तुम्हें एक और चीज़ तुम्हें पता है कि भाई ठीक है, यहाँ इक्वेटर है, ये हमने ग्लोब देखा, यहाँ इक्वेटर है। अब आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे तो नहीं रहता, वो मूव करता रहता है। तो कभी यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो सनलाइट होती है वो अलग होती है, कभी यहाँ पर अमाउंट ऑफ सनलाइट ज़्यादा होती है, कभी यहाँ पर अमाउंट ऑफ सनलाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये है वो कीपर, जब जहाँ पे जिस एरिया पे ज़्यादा सनलाइट वगैरह मिलती जाएगी वो इसके तरफ खुद को चेंज करता जाएगा। तो उसको वापस से स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करना। पहले तो ये रट लो, ITCZ क्या है, लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से। मतलब ये जो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये जो एक्सपैंड हो रहा है, ये इक्वेटर वाली लाइन से ये नॉर्थ में और साउथ में जो ये एक्सपैंड हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स की वजह से होता है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन तो क्या है इसकी, इक्वेटर पे, पर ये नॉर्थ और साउथ में भी मूव करता है विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ये सन जैसे जैसे मूव करता है तो लो प्रेशर, मतलब वो भी मूव करती है, अपनी ITCZ भी मूव करती है। तो ड्यूरिंग समर अगर मैं बात करूँ तो इसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है कहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर ही। ठीक है, गंगा प्लेन के ऊपर ही। अब गंगा प्लेन के ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर, मैंने बताया ना ITCZ लो प्रेशर होता है, और समझ में ITCZ जो है वो गंगा के अंदर है। ठीक है, गंगा प्लेन के ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो प्लेन होगा। गंगा प्लेन मतलब वही नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, गंगा जहाँ पे मूव कर रही है, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो क्या करती है, उन विंड्स को अट्रैक्ट करती है। वो विंड्स हाई प्रेशर से विंड्स को अट्रैक्ट करती है। जो सी पे जो हाई प्रेशर विंड्स थी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है कि आप आओ और इस एरिया में, इस लो प्रेशर वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश करो। ठीक है, तो आई थिंक सो ये वाला भी एरिया काफ़ी, दोनों टॉपिक्स बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में है बहुत इजी और ये बहुत सिंपल सा, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑन मडागास्कर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस द हाई प्रेशर इंटेंसिफाइड एंड द इफेक्ट्स ऑफ इंडियन मानसून। सी, अब बहुत ईजी से ईजिली समझने की कोशिश करना। यहाँ पे भी क्या होता है कि अब देखो, ये यहाँ पे ये इंडिया है और ये मडागास्कर, मतलब काफ़ी दूर है पर फिर भी इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब ये देखो, तो अगर पहले तो इस चीज़ को बना, ये भी समझ लेना कि मडागास्कर बना कैसा है। मैं फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। याद है हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, वहाँ हमने मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा था। तो जैसे अब वो ये देखो, अगर इसको आप यहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश करोगे ना तो आपको ये एरिया यहाँ का दिख जाएगा। ये इससे टूट करके बना है मडागास्कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पता है, एक तो दो फीचर है मडागास्कर की ना। अब हम समर्स की बात कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो इंटेंस सनरेज जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको जो इंटेंस सनरेज थी वो भी इसको नहीं मिल रही है, सनरेज इसको नहीं मिल रही है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ यहाँ पे होती है कि नीचे अंटार्कटिक आ जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मतलब ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप क्लाइमेटिक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर तो पहले से हम लोगों ने देखा था कि अभी लास्ट वाली चीज़ में हमने देखा था कि ITCZ जो है वो इंडिया में कैसे गंगा प्लेन्स के ऊपर कैसे लो प्रेशर बना देता है। अब यहाँ पर मडागास्कर के अंदर हाई प्रेशर बन जाता है।
ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पे बन गया। तो अब क्या होगा कि वापस यहाँ से भी जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो इंटेंस वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब बोलते स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर वहाँ पे बन गया है, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बन गया है। तो विंड्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और ये हाई प्रेशर वाली विंड्स जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और ऑफकोर्स वाटर बॉडी के ऊपर से मूव कर रही है, तो वो मानसून लेकर के आएंगे इंडिया में। ठीक है, फिर से अगर कोई डाउट है तो हम वापस से इस पॉइंट को देख लेते हैं। सी हाई प्रेशर है तो क्या हुआ, मोर सरफेस विंड, बताओ हाई प्रेशर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया है, तो वो बहुत सारा मॉइस्चर लेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से वो सारा जो हाई प्रेशर विंड है वो कहाँ मूव कर रही है, इंडिया में गंगा प्लेन्स की तरफ, लो प्रेशर जहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून जो है, हैवी रेनफॉल्स जो है वो यहाँ से आती है हमारी कंट्री में। अब नेक्स्ट है हमारे पास तिब्बतन प्लेट्यू वाला। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं, हम 3 ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स। अब इसको समझोगे आप कैसे, इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या होता है कि अब तिब्बतन प्लेट्यू जो है, ठीक है, वो अब समझो यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है, अब ये हिमालय से पहले ही ऊपर, मतलब इसकी अगर मैं एवरेज हाइट वगैरह देखें तो हम ये एक लैंड मास है जो एवरेज 9000 मीटर सरफेस वगैरह पे ऐसा कुछ बना हुआ है। और सेकंड, इसका अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो ये एक वॉल्केनिक रॉक्स में, वॉल्केनिक माउंटेन्स, मतलब वॉल्केनिक इसका जो फीचर है। तो यहाँ क्या होता है कि जितनी भी सनराइज आती है ये उसे एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, उसे एब्जॉर्व कर लेता है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब आप ये पूरा एरिया देखो कि पहले गंगा प्लेन्स पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो जितनी भी हाई प्रेशर वाली विंड्स थी यहाँ पर, ये क्या करते हैं फिर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। फिर अगर मतलब विंड्स आएगी लो हाई प्रेशर से इधर की तरफ, तो वो बारिश ही लेकर जाएगी। सी दिस रिजल्ट्स इन द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट लो प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो होता है गर्मी, मैंने बताया ना कि वो उसको एयर करंट को उसको ट्रैप कर रही है यहाँ पे गर्मी को, इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और ये हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट करती है। तो ये एक रिजल्ट है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, इन क्रिएशन ऑफ जोग्राफिकल फिनोमेना रिक्वायर्ड फॉर द मानसून। मानसून को तो क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए, अगर लो प्रेशर होगा तो यहाँ पर मानसून आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि मानसून को लो प्रेशर पसंद है, तो जहाँ मानसून को लो प्रेशर मिलता है वो वहाँ पर डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, और एक और चीज़ क्या था, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके, तो थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब मत होना, बहुत इसको इजीली समझने की कोशिश करना। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज ड्यूरिंग समर, ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लिप में भी, जब हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज वगैरह पढ़ रहे थे, मैंने तब भी बताया था कि जो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है ये समर में कहाँ चली जाती है, हिमालयाज के नॉर्थ में चली जाती है। वापस इसको समझो, देखो यहाँ पे भी समझ आ जाएगा, ये हमारे इंडियन का ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सी वापस से हम देखते हैं कि इसका जस्ट अ मिनट, कि अब ये क्या होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि विंटर में, ठीक है, यहाँ विंटर चल रहा है तो विंटर में ये साउथ में होती है, और जैसे समर आता है तो समर में ये कहाँ चली जाती है, नॉर्थ में, अबाउ हिमालयाज चली जाती है। अब उसमें क्या होता है कि अब इसको ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि अब यहाँ पे क्या था, पहले तो यहाँ पे विंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये विंड्स आई हुई है, वेस्टर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स आई हुई है, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में विंटर आती है। हमें पता है ना कि यहाँ से भी मैंने बताया था कि जो वहाँ पे मेडिटेरियन था वहाँ से भी वो पानी वगैरह लेकर के आती है, तो कितनी बार हमारे यहाँ पे विंटर्स के अंदर बारिश हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब पर क्या होता है कि सरफेस के अंदर जब समर्स आते हैं तो मैंने बताया था कि समर्स की वजह से जो विंड है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, विंड काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में अपलिफ्ट हो जाती है। तो पहले से ही ये मतलब जेट स्ट्रीम्स है जो पहले ही अपर एयर सर्कुलेशन में मूव करती है, फिर इन्हें और ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे मिलता है, ठीक है, समर मिलता है यहाँ पे, तो ये उस समर वाले ड्यूरेशन में और ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से जो पहले जो ऑब्स्टेकल बन रहा था हिमालयाज, अब ये उनसे भी और ऊपर जा चुकी है और फिर वो उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये उधर की तरफ अट्रैक्ट हो गई है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये समझने की कोशिश करना कि जो वेस्टर्ली स्ट्रीम्स पहले यहाँ पे थी अब वो शिफ्ट होकर के कहाँ चली गई, हाँ जस्ट अ मिनट, ठीक है, अब वो शिफ्ट होकर के, मैं क्या पढ़ता रही थी तुम्हें, ठीक है, अब वो सारी शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने लो प्रेशर तो क्रिएट किया हुआ ही है, पर अब चीज़ क्या होती है कि अगर पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई एयर थी,
तो खाली स्पेस नहीं था। अब ये इन्होंने क्या किया, खुद को तो इन्होंने क्या कर दिया, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज ही चले गए ये समय में। तो यहाँ पर क्या हो गई, खाली जगह हो गई, एकदम वैक्यूम हो गया। तो अब यहाँ पर जो दूसरी हाई प्रेशर से जो विंड्स आती थी वो यहाँ पर आ सकती है। अब समझ में आ रहा है ये चीज़ें, मतलब ये स्पेस प्रोवाइड करती है। अब इसको समझो, अब इसके वो हम लोग थियोरेटिकल इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि दिस रिजल्ट्स कहाँ थे हम, टिबेटन तो हो चुका था हमारा। नेक्स्ट, सो प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द साउथ वेस्ट विंड टू कम टू द नॉर्थ। मतलब हमने देखा था ना साउथ में कैसे, अगर हम बात करें तो पानी के अंदर कैसे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था। मडास्कर में हमने देखा था कि कैसे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था। तो वहाँ से साउथ वेस्ट से आने वाली विंड्स जो थी उनको ये स्पेस दे देती है ताकि वो वहाँ पे आए और वो क्या कर सके, वहाँ पे बारिश ला सके। द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। अब इसमें एक और चीज़ तुम्हें यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि ये मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर्स। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस टाइम पे हमने यहाँ तो देखा कि हमारे पास कौन सी आ रही है, ट्रॉपिकल वेस्टर्न वाली, हमने वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स हमने पढ़ी है। पर उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, एक और विंड होती है जो यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये अब इधर की तरफ मूव कर रही होती है, ये स्ट्रेट मूव कर रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट मूव कर रही होती है। ट्रॉपिकल थी तो ट्रॉपिकल की तरफ मूव कर रही होती है। पर अब यहाँ पर क्या होता है ना कि मतलब आप देखो, मैंने हमेशा तुम्हें बताया कि विंड मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ से जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ रही थी, ठीक है, अब वो सीधा चलने की जगह क्या होता है, उसे यहाँ पर अट्रैक्शन मिलता है लो प्रेशर से। तो इसीलिए वो इधर की तरफ आती आती वो इधर की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो वापस इधर से भी विंड थी, बहुत सारा पानी है, अब वो भी सब लेकर के सारा सब इंडिया में एंटर कर रही है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी। तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या ले आएगी, बारिश ले आएगी। मतलब ये सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा बारिश होती है। देखो अब लास्ट वाले पॉइंट को वापस से हम लोग और देखने के और समझने की कोशिश करते हैं। सी द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुलर ड्यूरिंग द समर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मतलब जितना भी वो विंड थी वो डाइवर्ट हो जाती है। क्यों होती है वो, क्योंकि विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर था तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो इंटेंसिफाइड द सबसाइडिंग ऑफ द एयर मासेस ईस्ट टू द मडास्कर। वही ईस्ट में हमने देखा था मडास्कर जो था वहाँ से कितना ज़्यादा मतलब वहाँ की सबसीडिंग, मतलब आप देखो कि यहाँ से मडास्कर से भी एयर आ रही थी और इधर से भी एयर आ रही थी। ये सारी सब मिक्स होकर के आती है इंडिया में और मानसून करवा देती है। अब ये इस तरीके से अगर आप कभी भी इवन गूगल करके अभी देखोगे ना कि इंडियन मानसून कैसा आता है तो आपको उसमें बहुत सारे एरोज दिखेंगे। उसमें इस तरह के बहुत सारे एरोज जो है वो इंडियन पेनिनसुलर या इंडियन गंगा प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं। तो वो यही सारी अलग अलग विंड्स जो थी वो कौन कौन सी विंड्स थी मैं आपको एक एक समझा चुकी हूँ। तो अब तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ गया है, प्रॉपर्ली पता चल गया है कि कैसे हमारे यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको एक बार लास्ट वापस से ढंग से देख लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन रहा है तुम लोगों का तो वो क्लियर हो जाएगा। सी स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो पानी में क्या था, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, अब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तो लो प्रेशर, क्योंकि लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाती है तो यहाँ से जो विंड्स थी वो यहाँ की तरफ मूव करती तो बारिश ले आती है। सेकेंड हम लोगों ने देखा था ITCZ वाला, देखो ये वाला ट्रॉपिकल तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ITCZ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट कर लेता है। इसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी एयर होती है वो यहाँ मूव कर रही है, मतलब लो यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। फिर हमने देखा कि मडास्कर वाला जो जोन है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, अब ठंडा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ये सब किसकी तरफ मूव करती है, इंडियन लैंड मास की तरफ मूव करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा टिबेटन प्लेट्यू जो पहले से वहाँ पे मतलब पहले वो हिमालयस की एवरेज हाइट पे होता है तो उसे बिकॉज ऑफ इंटेंसिफाइड सनलाइट उसे मिलती है, सन रेज उसे मिलती है, उसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। फाइन, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। और उसके बाद में हम ये देख रहे थे लास्ट वाली चीज़ में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स। जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर आ रही थी पहले वो हिमालय के साउथ में होती है, पर समर्स में ये क्या होती है, ये लाइन खुद को शिफ्ट करके यहाँ चली जाती है। तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जितनी भी ये हाई प्रेशर विंड्स थी अब वो इंडिया में ईजिली मूव कर पाई। और एक और मैंने आपको बताया था ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सी यहाँ पे भी एरो से क्लियरली दिख रहा है ना कि ये सिर्फ डाइवर्ट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स दी लो प्रेशर एरिया।
Okay, I hope today's class is clear to you. If you are having any kind of doubts, you can write it in the comment sections. Thank you.